अब पहले दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, यूपी में जो पहले मंत्री पद पाने के लिए चुपचाप रहे वो भी अब यूपी में बीजेपी की सीट घटने पर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि निषाद पार्टी के संजय निषाद, जिनका अपना बेटा इस बार लोकसभा चुनाव हारा है, अब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और एनडीए की हार के लिए संजय निषाद प्रशासन पर ढिकरा फोड़ रहे हैं। मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल वाले, यानी संजय निषाद के मुताबिक कई अधिकारी मायावती और अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो एनडीए को चुनाव हरवा रहे हैं। इसके बाद संजय निषाद ने यूपी सरकार में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि आप बुलडोजर चलाएंगे तो क्या जनता वोट करेगी? ये तो है ही है, संगठन से शक्ति होती है, सत्ता संगठन के शक्ति से बनती है, जनता के समर्थन से बनती है और जनता का समर्थन कार्यकर्ता तय करता है। आपको लगता है कि प्रशासन की वजह से चुनाव में नुकसान हुआ है इस बार? कहीं कहीं है ऐसा, इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन में कुछ न कुछ। मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ कि ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले, ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते हैं। क्योंकि रहीम नगर, पंतनगर, लखनऊ का जो इलाका है वहाँ पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। देश में जो कुछ अधिकारी ऐसे जिन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको धन्यवाद दूंगा, मौका मिलने के बाद उनको सजा भी देते हैं, उन्हें हटाते भी हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार आदमी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक सोचना पैदा हो, इसलिए हमेशा मंत्री ने कहा आपने कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं है, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देता है, तो उसको भी वो भी है। हर जगह अलग अलग तरीके का। क्या निषाद पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ यूपी में? अब हम साथ में हैं तो संगत, लेकिन नुकसान हुआ तो जवाब भी आप ही को। ऐसा है कि देखो भाई, मित्र वही है, पार्टनर वही है जो घाटे में भी साथ रहे, फायदे में भी साथ रहे। मतलब घाटा हुआ आपको इस चीज से? निश्चित रूप से सीट का घाटा ही है। कुमार अभिषेक में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, देखिए संजय निषाद के बेटे की हार तो हुई है, लेकिन हार का ठीकरा ये फोड़कर कहना कि अंदर से सब पंजा, साइकिल और हाथी हैं, ऊपर से कमल हैं, इन सब बातों से अब क्या लाभ है? आगे की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं हम घाटे में भी साथ हैं और फायदे में भी साथ हैं, तो मतलब क्या है इसका? देखिए, एक बात तो है कि जितने नेता हैं सभी ने अपने परिवारों को ज्यादा तरजीह दी, उसका एक उन्हें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल बना है कि ये हार की वजह बहुत कारणों के अलावा एक कारण ये भी है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं का प्रशासन के साथ जो तालमेल नहीं होना है, और खासकर जिस तरीके से थानों से लेकर तहसील तक जो कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न किया गया, ये तमाम सभी नेता ये कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बातें जरूर कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के चूंकि एक माहौल बना हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कि तमाम कार्यकर्ता बीजेपी की इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें तरजीह नहीं दी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके साथ थानों से लेकर तहसील तक बहुत बुरा सलूक हुआ, इस वजह से कार्यकर्ता नाराज हुआ। और यही बात संजय निषाद कह रहे हैं। लेकिन आप देखें तो चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये दोनों नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। और आज संजय निषाद ने मुलाकात की है केशव मौर्य से, तो बहुत सारे राजनीतिक ऐसे विषय हैं जो आने वाले वक्त में दिखाई देंगे कि क्या सचमुच बीजेपी के भीतर दो फाड़ हो रहा है, क्या बीजेपी के भीतर दो नेताओं के अलग अलग गुट बन रहे हैं, क्या अलग तरीके से तलवारें खिंच रही हैं, ये दिखाई देगा। हालांकि कल जेपी नड्डा ने बहुत कोशिश की है कि कार्यकर्ताओं में जोश जगाया जाए, पूरे यूपी को यूनिट को एक रखा जाए। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में होता क्या है, क्या ये खाई बढ़ती है या फिर इस तरीके से ही ये आगे भी चलता है। लेकिन 10 क्षेत्रों का जो उपचुनाव है विधानसभा का, वो बड़ा अहम है।